यूरोप में जारी युद्ध 2 महीने बीत जाने के बावजूद अभी तक किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा है और न ही इसके जल्द खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। और इस दौरान दुनिया भर के देशों के बीच कूटनीति के नए नए दांव पे चले जा रहे हैं। पर ऐसे हालात में भारत जैसे देश की भूमिका बेहद खास हो चली है, क्योंकि अमेरिकी खेमे की कोशिश है कि रूस को इंटरनेशनल बिरादरी में अलग थलग कर दिया जाए, लेकिन भारत जैसे रूस के दोस्त देश के चलते ये कोशिश परवान नहीं चढ़ पा रही है। युद्ध शुरू होने के बाद से ही कई बड़े देशों के लीडर भारत आ चुके हैं, जिनमें ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन भी शामिल हैं। और अब खुद भारत के पीएम नरेंद्र मोदी यूरोप की यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां वो जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। इस साल की पीएम मोदी की ये पहली विदेश यात्रा होगी और यूं तो यह यात्रा बायलैटरल मसलों तक ही सीमित रहने वाली है, लेकिन बीच युद्ध में इस यात्रा की अहमियत इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि पीएम मोदी अगले महीने यानी 2 से 4 मई के बीच जिन 3 देशों में पहुंचेंगे वो तीनों ही देश अमेरिकी लीडरशिप वाले गठबंधन नेटो के अहम सदस्य हैं। हालांकि डेनमार्क जरूर इस युद्ध में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, लेकिन जर्मनी और फ्रांस तो रूस के यूक्रेन हमले के धुर विरोधी देश हैं। दोनों ही देश यूरोपीय यूनियन की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश हैं और इस जंग में यूक्रेन को हथियार भी मुहैया करा रहे हैं। यही नहीं, रूस पर लगी आर्थिक पाबंदियों में भी इन दोनों देशों की अहम भूमिका है। तो वहीं भारत रूस के साथ अपने पुराने और मजबूत संबंधों के चलते उस पर लगी पाबंदियों का असर दोनों देशों के बीच के व्यापार पर नहीं पड़ने दे रहा। यही नहीं, इन पाबंदियों के ऐलान के बाद भारत ने रूस के साथ कच्चे तेल की भी डील कर ली है और इसके भुगतान के लिए रुपया रूबल का एक ऐसा समझौता अमल में लाया गया है जो रूस पर लगी पाबंदियों को बाईपास कर देगा। ऐसे हालात में पीएम मोदी की यूरोप यात्रा बेहद खास हो जाती है। सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी सबसे पहले जर्मनी में वहां के चांसलर ओलोफ शोल्ज से बर्लिन में मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच बने डायलॉग फॉर्मेट के 6ठे एडिशन की मीटिंग भी होगी। इसके बाद पीएम मोदी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन जाकर पीएम मैट फ्रेडरिक्सन के साथ मिलकर दूसरी इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे। लौटते वक्त पीएम मोदी फ्रांस में कुछ देर के लिए रुककर हाल ही में दोबारा प्रेसिडेंट चुने गए इमैनुअल मैक्रो के साथ मुलाकात करेंगे। यानी पीएम मोदी की ये यात्रा बायलैटरल मसलों पर ही केंद्रित रहने वाली है। लेकिन मौजूदा वक्त में जिस तरह से यूक्रेन में जारी जंग ने दुनिया को 2 खेमों में बांट दिया है, उसके मद्देनजर मोदी की ये यात्रा अपने आप में बेहद खास है और इसके साथ ही यूरोप के इन पावरफुल देशों के लिए भी भारत की अहमियत को बयान करती है। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में टीवी 9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।